कैसे एक स्त्री ने मेरे महान सेनापति को मार दिया? यह कैसे संभव है? अब तुम्हारा सामना मुझसे है। मैं रक्त बीज हूं जिसे कोई नहीं मार सकता। आज से कोटि कोटि वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी और सृष्टि का विस्तार हो रहा था, उस काल में त्रिलोक में एक ऐसा समय आया था जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध अवश्यंभावी हो गया था। ये वो युग था जब देवताओं का पराक्रम चरम पर था, ऋषि मुनियों की तपस्या से पूरा आकाश गूंज रहा था और वेदों की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो रहा था। लेकिन जैसा कि काल चक्र की गति है, प्रकाश के बाद अंधकार, सुख के बाद दुख और धर्म के बाद अधर्म का समय भी आता है। ठीक उसी प्रकार देवताओं के स्वर्णिम काल के बाद असुरों का समय आया। ये वो समय था जब तमस का प्रभाव बढ़ रहा था और आसुरी शक्तियां अपना विस्तार कर रही थी। पाताल लोक की सबसे गहरी परतों में, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी, वहां महिषासुर नाम का एक महाबली असुर निवास करता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अग्नि की तरह दहकती रहती थी और उसकी आवाज गर्जन की तरह गूंजती थी। महिषासुर का जन्म महिष भैंसे के वंश में हुआ था, इसीलिए उसमें पशु की शक्ति और राक्षस की बुद्धि दोनों का संयोजन था। जब महिषासुर युवा हुआ तो उसने पाताल लोक के सभी असुरों को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन उसकी लालसा यहीं तक सीमित नहीं थी, वो त्रिलोक का सम्राट बनना चाहता था। महिषासुर जानता था कि स्वर्गलोक और भूलोक पर विजय पाने के लिए उसे दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। मैं त्रिलोक का सम्राट बनूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा अधिकार होगा। स्वर्गलोक और भूलोक पर विजय पाने के लिए मुझे दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना होगा। इसके लिए उसने सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। महिषासुर की तपस्या अद्वितीय थी। वह एक पैर पर खड़ा होकर सिर के नीचे करके बिना अन्न जल ग्रहण किए हजारों वर्षों तक तप करता रहा। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि पर्वत गलने लगे, समुद्र सूखने लगे और वायु गर्म होकर बहने लगी। जब महिषासुर की तपस्या से त्रिलोक हिलने लगे, तब ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। सुनहरे तेज से युक्त ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं। मनोवांछित वर मांगो। महिषासुर ने धूर्तता से कहा, हे सृष्टिकर्ता, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मनुष्य, मेरा वध न कर सकें। तथास्तु। महिषासुर के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि अब वो अजेय हो गया है, क्योंकि उसने केवल पुरुष से बचाव मांगा था। स्त्री शक्ति के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी। उस समय उसे ये नहीं पता था कि आदि शक्ति का रूप स्त्री में निहित होता है। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर वापस पाताल लोक लौटा। अब उसके अंदर अमरता का अहंकार भर गया था। उसने सबसे पहले पाताल लोक के सभी असुर राजाओं को युद्ध की चुनौती दी, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति से महिषासुर अपराजेय था। एक एक करके सभी असुर राजाओं को हराकर उसने संपूर्ण पाताल लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर की लालसा और भी बढ़ गई। अब उसकी निगाहें पृथ्वी लोक पर टिकी थी। महिषासुर का पहला निशाना हिमालय पर्वत था, जो देवताओं और ऋषि मुनियों का निवास स्थान था। जब उसकी सेना हिमालय पहुंची तो तपस्वी ऋषियों के आश्रम जलने लगे, यज्ञ कुंड बुझाए गए, वेद पाठ बंद कराया गया और धार्मिक अनुष्ठान रोक दिए गए। हिमालय से शुरू होकर महिषासुर की सेना ने संपूर्ण प्रमुख नगरों पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के आदेश से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, ब्राह्मणों को वेद पाठ करने से मना कर दिया गया, गायों की हत्या शुरू हो गई, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगे, धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया। जो प्रजा पहले राम नाम का जाप करती थी, अब उन्हें महिषासुर का नाम जपने पर मजबूर किया गया।
जो भूमि कभी यज्ञ की धुआं से सुगंधित रहती थी, अब वहां रक्त की दुर्गंध फैली रहती थी। महिषासुर जानता था कि ब्राह्मण और संत ही समाज में धर्म के स्तंभ हैं, इसलिए उसने इन्हीं पर सबसे अधिक अत्याचार किए। वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों की जीभ काट दी जाती थी, यज्ञ करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, धार्मिक ग्रंथ जलाए जाने लगे, उनके आश्रम जला दिए गए और शिष्यों को मार दिया गया। पृथ्वी लोक पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर की महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंच गई। अब उसका लक्ष्य स्वर्ग लोक था। उसने अपनी सेना को आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक पहुंचने का आदेश दिया। स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करो, स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा। महिषासुर की सेना में अब करोड़ों असुर शामिल हो गए थे। सभी महिषासुर के झंडे तले एकत्र हो गए थे। जब देवराज इंद्र को महिषासुर के आने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत देव सभा का आयोजन किया। सभी देवता एकत्र हुए। इंद्र ने कहा, हे देवगण, महिषासुर ने पहले पाताल लोक पर कब्जा किया, फिर पृथ्वी लोक को रौंदा। अब वो हमारे स्वर्गलोक की तरफ बढ़ रहा है। हमें उसका सामना करने की तैयारी करनी होगी। वरुण ने कहा, लेकिन हे इंद्र, उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। हम सब पुरुष हैं, तो कैसे उससे जीत सकेंगे? अग्निदेव ने कहा, फिर भी हमें डटकर युद्ध करना चाहिए। हो सकता है हमारे तेज और पराक्रम से कोई रास्ता निकल आए। स्वर्गलोक और असुरलोक के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 7 दिनों और 7 रातों तक चला। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, वायु का तूफान, अग्नि की ज्वालाएं, सब कुछ महिषासुर पर चलाया गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति के कारण महिषासुर को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। उल्टे जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, महिषासुर और भी शक्तिशाली होता गया। अंततः 8वें दिन महिषासुर ने देवताओं को पूर्णतः पराजित कर दिया। देवराज इंद्र को अपने सिंहासन से उतारकर महिषासुर ने स्वयं स्वर्ग का राज्य संभाल लिया। सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकालकर पृथ्वी के जंगलों में भेज दिया गया। इंद्र को बंदी बना लिया गया। अप्सराओं को महिषासुर के असुर सैनिकों की दासी बना दिया गया। महिषासुर ने घोषणा की, आज से मैं त्रिलोक का एकमात्र सम्राट हूँ। पाताल लोक से लेकर स्वर्गलोक तक मेरा ही राज है। महिषासुर ने एक नई राक्षसी व्यवस्था की स्थापना की। उसने धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ जैसे भयानक असुरों को अपना सेनापति बनाया। त्रिलोक में जहां पहले धर्म, सत्य, दया और न्याय का राज था, अब वहां अधर्म, असत्य, क्रूरता और अन्याय का बोलबाला हो गया। महिषासुर के शासन में धार्मिक व्यवस्था का पूर्णतः विनाश हो गया। वेदों का अध्ययन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। यज्ञ हवन करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाने लगा। मंदिरों को असुरों के अड्डे में बदल दिया गया। धार्मिक ग्रंथों को जलाकर उनकी जगह आसुरी ग्रंथ रखे गए। गौ माता की हत्या को पुण्य कर्म घोषित कर दिया गया। महिषासुर के शासन में समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। स्त्रियों को संपत्ति समझा जाने लगा। उन पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। सती सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्रियों को कैद कर लिया गया। बच्चों की स्थिति, बच्चों को बचपन से ही अधर्म की शिक्षा दी जाने लगी। गुरुकुलों की जगह आसुरी पाठशालाएं स्थापित की गई, जहां हिंसा, छल और धोखाधड़ी सिखाई जाती थी। अंततः सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि अब केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस कार्य के लिए देवगुरु बृहस्पति को दूत बनाकर भेजा गया। बृहस्पति जी ने सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, यह संकट मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही है। मैं स्वयं महिषासुर का वध नहीं कर सकता। फिर बृहस्पति जी वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु से मिले। विष्णु जी ने कहा, मैं भी पुरुष हूँ, अतः महिषासुर के वरदान के कारण उसका वध नहीं कर सकता। अंत में बृहस्पति जी कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव से मिले। शिव जी ने भी यही कहा, ब्रह्मा के वरदान अटल होता है। मैं संहारक होकर भी इस सीमा से परे नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने एक गुप्त सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा और विष्णु भी कैलाश पहुंचे। तीनों ने मिलकर स्थिति पर विचार किया। भगवान विष्णु ने कहा, महिषासुर ने चतुराई से केवल पुरुष से बचाव मांगा है, उसे स्त्री शक्ति का एहसास नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या हमें आदि शक्ति को जगाना होगा? शिव ने कहा, हाँ, अब केवल जगदम्बा ही त्रिलोक की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन आदि शक्ति को जगाने के लिए हमें अपना तेज अर्पित करना होगा।
तीनों देवताओं ने सहमति व्यक्त की। कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर त्रिदेव ने विशेष यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ 3 दिन और 3 रात तक चला। यज्ञ कुंड में दिव्य अग्नि प्रज्वलित की गई। तीसरे दिन सूर्योदय के समय तीनों देवताओं ने एक साथ अपना तेज निकाला। ये ज्योति इतनी प्रबल थी कि पर्वत भी कांपने लगे। जब ये तीनों तेज आपस में मिले तो एक अद्भुत दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति हुई। ये प्रकाश इतना तेज था कि देवताओं को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पूरा कैलाश पर्वत सुनहरे प्रकाश से नहा गया। जब प्रकाश कम हुआ तो सबके सामने एक अति सुंदर देवी का दर्शन हुआ। उनका तेजोमय चेहरा चंद्रमा की तरह शीतल और सूर्य की तरह प्रकाशमान था। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर थीं, लेकिन उनमें अग्नि की चमक थी। देवी के 18 भुजाएं थीं। उनका वर्ण सोने की तरह चमकदार था। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके मस्तक पर चंद्र की कांति और सूर्य का तेज दोनों दिख रहा था। देवी के वस्त्र लाल रंग के थे, जो शक्ति के प्रतीक थे। उनके आभूषण दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। जैसे ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ, सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, जो तीनों गुण सत्व, रज, तम का नाश करता था। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, जो अधर्म का संहार करता था। ब्रह्मा जी ने कमल और अक्षमाला दी, जो ज्ञान और भक्ति के प्रतीक थे। अंत में हिमालय पर्वत ने माँ दुर्गा को वाहन के लिए एक दिव्य सिंह भेंट किया। ये सिंह सामान्य सिंह नहीं था। इसकी गर्जना से पर्वत हिल जाते थे। इसकी आंखों में वज्र की चमक थी। जब माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई तो पूरा कैलाश पर्वत उनके तेज से प्रकाशित हो गया। देवताओं ने जय जयकार की। स्वर्गलोक में बैठे महिषासुर के गुप्तचरों ने उसे खबर दी कि कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत तेजस्वी देवी का अवतरण हुआ है। उसकी सुंदरता अप्रतिम है और शक्ति अपार है। ये सुनकर महिषासुर के मन में कामना जगी। उसने सोचा कि यदि वह इस सुंदरी को अपनी पत्नी बना ले तो उसका राज्य और भी वैभवशाली हो जाएगा। महिषासुर ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। धूम्रलोचन एक भयानक असुर था। उसकी आंखों से लगातार धुआं निकलता रहता था, इसीलिए उसका नाम धूम्रलोचन था। महिषासुर ने धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई है। तुम जाकर उससे कहो कि त्रिलोक का सम्राट महिषासुर उससे विवाह करना चाहता है। यदि वो मान जाए तो अच्छा, नहीं तो उसे बलपूर्वक यहां ले आओ। धूम्रलोचन ने हजारों असुरों की सेना लेकर कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। जब धूम्रलोचन कैलाश पर्वत पहुंचा तो माँ दुर्गा एक शिखर पर सिंह पर सवार होकर ध्यान में बैठी थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। पूरा पर्वत उनके तेज से प्रकाशित हो रहा था। धूम्रलोचन जब माँ दुर्गा को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसे लगा जैसे स्वर्ग की अप्सराएं भी इनके सामने फीकी हैं। कुछ देर बाद धूम्रलोचन माँ दुर्गा के पास जाकर कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक के महान सम्राट महिषासुर का दूत धूम्रलोचन हूं। मेरे स्वामी ने तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुना है और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। धूम्रलोचन ने आगे कहा, तुम्हें पता है कि महिषासुर कितना शक्तिशाली है? उसने देवताओं तक को हरा दिया है। पूरा स्वर्गलोक उसके अधीन है। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो तुम त्रिलोक की महारानी बन जाओगी। माँ दुर्गा ने धूम्रलोचन की बात धैर्य से सुनी। फिर वे मुस्कुराते हुए बोली, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो कि यदि वह सच में मुझसे विवाह करना चाहता है तो पहले उसे युद्ध में मुझे हराना होगा। यदि वह मुझसे युद्ध जीत जाए तो मैं उसकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। धूम्रलोचन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, हे सुंदरी, क्या तू पागल हो गई है? तू एक स्त्री होकर उस महान योद्धा से युद्ध की बात कर रही है जिसे देवराज इंद्र तक नहीं हरा सका। माँ दुर्गा की आंखों में क्रोध की लालिमा दिखाई दी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैंने अपनी शर्त स्पष्ट कर दी है। यदि तुम्हारा स्वामी वीर है तो युद्ध के लिए आए। धूम्रलोचन को लगा कि ये स्त्री उसका अपमान कर रही है। क्रोध में आकर उसने कहा, ठीक है, यदि तू युद्ध चाहती है तो युद्ध ही सही। मैं पहले ही तुझे सबक सिखा देता हूं।
धूम्रलोचन ने अपनी आक्रमण हजारों की का सेना को आदेश। आक्रमण का आदेश दिया। हजारों असुर एक साथ माँ दुर्गा पर टूट पड़े। माँ दुर्गा ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल एक तेज हुंकार की। उनकी ये हुंकार इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा कैलाश पर्वत हिल गया। हजारों असुर तुरंत मूर्छित हो गए, आसपास के पेड़ पौधे तक कांपने लगे। धूम्रलोचन केवल एक हुंकार से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब बचे हुए असुरों ने महिषासुर को धूम्रलोचन की मृत्यु की खबर दी तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने गरज कर कहा, कैसे एक स्त्री ने मेरे महान सेनापति को मार दिया? यह कैसे संभव है? महिषासुर ने तुरंत अपने दो सबसे भयानक और शक्तिशाली सेनापति चंड और मुंड को बुलाया। दोनों असुर अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। चंड का शरीर काले लोहे की तरह कठोर था, उसके दांत तलवार की तरह तेज थे, उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकती रहती थीं। वो गदा और भाला चलाने में माहिर था। मुंड का रूप और भी भयानक था, उसके नाखून बाघ के पंजे की तरह तेज थे, उसकी आवाज राक्षस की तरह डरावनी थी। वो तलवार और फरसा चलाने में निपुण था। महिषासुर ने चंड और मुंड से कहा, हे मेरे वीर सेनापतियों, उस स्त्री ने धूम्रलोचन को मार डाला है। अब तुम दोनों जाकर उसे जीवित पकड़ कर लाओ, मैं उसे इस अपराध की सजा दूंगा। चंड और मुंड ने असुरों की विशाल सेना तैयार की। ये विशाल सेना पाताल लोक से निकलकर कैलाश पर्वत की तरफ कूच कर गई। जैसे ही ये सेना पृथ्वी लोक में पहुंची, पूरी धरती कांपने लगी। असुरों के पैरों की आवाज से भूकंप जैसी स्थिति हो गई। माँ दुर्गा ध्यान में बैठी थी। उनके चारों ओर शांति का वातावरण था, लेकिन जैसे ही असुरों की सेना ने पर्वत पर कदम रखा, माँ दुर्गा की आंखें खुल गईं। चंड और मुंड ने अपनी सेना को चारों तरफ से माँ दुर्गा को घेरने का आदेश दिया। असुरों ने एक साथ युद्ध घोष किया। उनकी आवाज से आकाश गूंज उठा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अपने 18 हाथों में 18 अस्त्र धारण किए। युद्ध शुरू होते ही माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र घूमता हुआ सैकड़ों असुरों को काटता गया। फिर उन्होंने त्रिशूल फेंका, जो हजारों शत्रुओं को एक साथ बेध गया। युद्ध का ये दृश्य अद्भुत था। एक तरफ लाख असुरों की सेना, दूसरी तरफ अकेली माँ दुर्गा। लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति असीमित थी। माँ दुर्गा के वज्र से हाथी चूर चूर हो जाते, उनके बाणों से घोड़े हवा में उड़ जाते, उनकी तलवार से रथ 2 टुकड़े हो जाते। दूसरी तरफ चंड और मुंड भी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध एक दिन और एक रात तक चलता रहा तो स्थिति जटिल हो गई। असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। जितने असुर मारे जाते, उतने ही नए पाताल लोक से आ जाते। माँ दुर्गा को एहसास हुआ कि इस तरह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब विशेष शक्ति का प्रयोग करना होगा। माँ दुर्गा ने अपने मस्तक पर हाथ रखा और गहरा ध्यान किया। तभी उनके ललाट से एक काला तेज निकला। ये तेज हवा में मानवाकार रूप लेने लगा। कुछ ही क्षणों में काली माता का प्राकट्य हुआ। उनका रूप अति भयानक था। काला वर्ण जो रात्रि से भी गहरा था, लाल आंखें जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, बिखरे बाल जो तूफान की तरह लहरा रहे थे, लंबी जीभ जो बाहर निकली हुई थी, शरीर पर केवल असुरों के कटे सिरों की माला, हाथों में खड्ग और कटा हुआ सिर। काली माता के प्रकट होते ही युद्ध भूमि का दृश्य बदल गया। वे बिजली की गति से असुरों के बीच पहुंच गई। उनकी तलवार की एक ही वार से सैकड़ों असुर धराशायी हो जाते। सबसे पहले काली माता ने चंड पर आक्रमण किया। चंड ने अपनी विशाल गदा उठाकर वार किया, लेकिन काली माता ने एक ही झटके में गदा को 2 टुकड़े कर दिया और अपनी तलवार से चंड का सिर काट दिया। फिर मुंड की बारी आई। मुंड में अपना भाला फेंका। काली माता ने भाले को हाथों से ही रोक लिया और उसे मुंड के हृदय में ही वापस मार दिया। काली माता ने चंड और मुंड के कटे हुए सिर उठाए और माँ दुर्गा के चरणों में रख दिए। तब माँ दुर्गा ने खुश होकर कहा, हे काली, तुमने चंड और मुंड दोनों का वध किया है, इसलिए आज से तुम चामुंडा कहलाओगी। इसके बाद काली माता ने बची हुई पूरी असुर सेना का संहार कर दिया। 1 लाख असुरों को मारने में उन्हें केवल 1 घंटा लगा। जब चंड मुंड की मृत्यु की खबर महिषासुर तक पहुंची तो वह गहरी चिंता में पड़ गया। उसने महसूस किया कि ये साधारण स्त्री नहीं है, कोई दिव्य शक्ति है जो उसके सामने आई है। महिषासुर ने अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। सभी असुर सेनापति और सलाहकार एकत्र हुए। सबने एक मत से सुझाव दिया कि अब रक्तबीज को भेजा जाए। रक्तबीज महिषासुर के सभी सेनापतियों में सबसे विशेष था। उसे ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान मिला
था। वरदान ये था कि उसके शरीर से जो भी खून की बूंद धरती पर गिरेगी उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्त बीज को मारना असंभव था। जितनी बार उसे काटा जाता उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाते, इसीलिए वो अब तक अपराजेय था। रक्त बीज का शरीर लाल रंग का था। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह कठोर थीं। उसके हाथों में 2 विशाल गदाएं थीं। उसकी आंखों से हमेशा लाल रोशनी निकलती रहती थी। रक्तबीज अकेला नहीं आया, उसके साथ 2 लाख असुरों की सेना थी। रक्तबीज की सेना ने कैलाश पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। इस बार घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि चिड़िया भी पर्वत से बाहर नहीं निकल सकती थी। रक्तबीज ने ऊंची आवाज में कहा, हे रहस्यमय स्त्री, तुमने हमारे चंड मुंड को मार डाला है। अब तुम्हारा सामना मुझसे है। मैं रक्त बीज हूं जिसे कोई नहीं मार सकता। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने सबसे पहले अपना सुदर्शन चक्र रक्तबीज पर चलाया। चक्र ने रक्तबीज के बाएं हाथ को काट दिया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का खून धरती पर गिरा, वहां 10 नए रक्तबीज खड़े हो गए। अब एक के बजाय 11 रक्तबीज माँ दुर्गा से युद्ध कर रहे थे। माँ दुर्गा ने देखा कि त्रिशूल से वार करने पर भी यही हो रहा है। जितने अधिक वार करते उतने ही अधिक रक्तबीज पैदा होते जाते। अब युद्ध की स्थिति अत्यंत विकट हो गई थी। हर तरफ रक्तबीज ही रक्तबीज दिखाई दे रहे थे। सभी एक जैसे शक्तिशाली, सभी के हाथों में गदा और सभी माँ दुर्गा पर एक साथ आक्रमण कर रहे थे। इस गंभीर समस्या को देखकर काली माता ने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने अपनी लंबी जीभ को पूरी युद्ध भूमि में फैला दिया। उनकी जीभ इतनी लंबी थी कि पूरे कैलाश पर्वत को ढक सकती थी। काली माता ने माँ दुर्गा से कहा, हे माता, अब आप वार करें। मैं अपनी जीभ पर इसका खून रोक लूंगी ताकि एक बूंद भी धरती पर न गिले। माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र उठाया और एक साथ सभी रक्तबीजों पर प्रहार किया। जैसे ही उनके शरीर से खून निकला, काली माता ने अपनी जीभ पर इसे रोक लिया। इस प्रकार एक एक करके सभी रक्तबीज मारे गए और उनका एक बूंद खून भी धरती पर नहीं गिरा। अंततः मूल रक्तबीज भी मार दिया गया। रक्तबीज वध के बाद युद्ध का पहला दिन माँ शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी माँ शैलपुत्री ने धैर्य और स्थिरता का परिचय दिया। माँ शैलपुत्री का रूप उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल था। नंदी बैल पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में उतरी। उनका वस्त्र सफेद था, जो पवित्रता का प्रतीक था। महिषासुर के पहले आक्रमण के दिन माँ शैलपुत्री ने 1 लाख असुरों का सामना किया। जब असुरों ने उन पर पत्थरों की बारिश की तो माँ ने अपने त्रिशूल को घुमाया। त्रिशूल के घूमने से चक्रवात बना, जिसने सभी पत्थरों को वापस असुरों पर ही फेंक दिया। उस दिन महिषासुर ने धरती को हिलाकर माँ को गिराने की कोशिश की, लेकिन माँ शैलपुत्री ने पर्वत से शक्ति लेकर खुद को अडिग बनाए रखा। उनकी स्थिरता देखकर महिषासुर भी आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। ये रूप उनकी कठोर तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक था। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप, उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल था। उनके वस्त्र केसरिया रंग के थे। नंगे पैर चलकर वे तपस्या की शक्ति दिखाती थी। इस दिन महिषासुर ने आग के गोले भेजे। माँ ब्रह्मचारिणी ने गायत्री मंत्र का जाप किया। मंत्र की दिव्य शक्ति से न केवल आग के गोले बुझ गए, बल्कि ठंडी बर्फ में बदल गए। तीसरे दिन माँ का सबसे तेजस्वी युद्ध रूप सामने आया। चंद्रघंटा के रूप में वे युद्ध कला की परम गुरु साबित हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे की तरह बजता रहता था। 10 भुजाओं में 10 अलग अलग दिव्यास्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमंडल, कमल, माला, घंटा और चक्र। सुनहरे रंग का सिंह उनका वाहन था। माँ के मस्तक पर जो अर्धचंद्र था वो केवल सजावट नहीं था। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति उनके पास आती तो अर्धचंद्र से दिव्य ध्वनि निकलती, जो शत्रुओं को मूर्छित कर देती। इस दिन महिषासुर ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा। माँ चंद्रघंटा ने एक साथ 10 अस्त्र चलाकर 10 दिशाओं से आने वाले शत्रुओं का सामना किया। उनका सिंह भी युद्ध में भाग लेता था और असुरों को पंजों से नोच नोच कर मारता था। चौथे दिन माँ ने कुष्मांडा रूप में सृजन की शक्ति दिखाई। इस रूप में वे ब्रह्मांड की ऊर्जा की स्वामिनी थीं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाओं में 8 विशेष वस्तुएं थीं। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला। सिंह पर विराजमान होकर
वे सुनहरे प्रकाश से चमक रही थीं। उनकी मुस्कान से निकलने वाला तेज सूर्य से भी अधिक चमकदार था। जब महिषासुर ने अंधकार की शक्ति से पूरे आकाश को ढक दिया, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से नया सूर्य बना दिया। इस दिव्य सूर्य की रोशनी से न केवल अंधकार भागा, बल्कि असुरों की आंखें भी अंधी हो गईं। मां के हाथ में जो अमृत कलश था, उससे वे मृत देवताओं और ऋषियों को पुनर्जीवित करती रहीं। इस दिन सैकड़ों धर्मरक्षक योद्धा वापस जीवित हो गए। 5वें दिन मां ने स्कंद माता रूप में मातृत्व की असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। ये दिन सुरक्षा और पालन के लिए समर्पित था। उनकी गोद में बाल मुरुगन स्कंद बैठे थे। 4 भुजाओं में कमल, वर मुद्रा, अभय मुद्रा और बाल स्कंद। सिंह पर सवार होकर वे सफेद वस्त्र धारण किए हुए थीं। इस दिन महिषासुर की सेना ने निर्दोष बच्चों और स्त्रियों पर आक्रमण किया। ये देखकर मां स्कंद माता का मातृत्व का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने बाल स्कंद को सुरक्षित स्थान पर रखा और भयंकर रूप धारण किया। 6ठे दिन मां का सबसे उग्र रूप सामने आया। कात्यायनी रूप में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का संहार किया। सिंह पर सवार, 4 भुजाओं में तलवार, कमल, वर मुद्रा और अभय मुद्रा। लाल वस्त्र पहनकर वे अग्नि की तरह तेजस्वी लग रही थीं। उनकी आंखों में न्याय का तेज था। महर्षि कात्यायन ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके मां को अपनी पुत्री के रूप में पाया था। उस तपस्या की शक्ति मां कात्यायनी में निहित थी। इस दिन मां ने महिषासुर को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हे महिषासुर, अब भी समय है, अपने अधर्म का त्याग कर दे और प्रायश्चित कर। 7वें दिन मां का सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। काल रात्रि रूप में वे स्वयं काल की स्वामिनी बन गईं। मां काल रात्रि का रूप काला वर्ण, बिखरे हुए बाल, 3 आंखें, 4 भुजाएं, गधे पर सवारी जो विनम्रता का प्रतीक था, हाथों में तलवार और लौह हुक, एक हाथ वर मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में। इस रात मां काल रात्रि ने महिषासुर के सभी सहायक असुरों का संहार किया। शुंभ, निशुंभ सभी इस रात मारे गए। अमावस्या की रात में उनका ये रूप देखकर स्वयं यमराज भी डर गए। मां काल रात्रि ने दिखाया कि वे काल से भी महान हैं। इस रात उन्होंने समय को रोक दिया ताकि महिषासुर भाग न सके। 8वें दिन मां का सबसे शांत और सुंदर रूप प्रकट हुआ। महागौरी रूप में उन्होंने क्रोध के बाद शांति का संदेश दिया। मां महागौरी का रूप गौर वर्ण जो चांदनी से भी अधिक उजला था, सफेद वस्त्र, सफेद आभूषण, वृषभ पर सवारी, 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा। ये दिन अंतिम युद्ध की तैयारी का था। मां ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र को दिव्य मंत्रों से पवित्र किया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से अंतिम आशीर्वाद लिया। 9वें और अंतिम दिन मां का सर्वशक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। सिद्धिदात्री रूप में वे सभी सिद्धियों की दाता थीं। मां सिद्धिदात्री का रूप कमल पुष्प पर विराजमान, 4 भुजाओं में गदा, चक्र, शंख और कमल, पीले वस्त्र धारण कर वे ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक लग रही थी। मां सिद्धिदात्री अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व इन 8 महासिद्धियों की स्वामिनी थी। इस दिन उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया। 9वें दिन जब मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई तो महिषासुर को एहसास हो गया कि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। उसने अपने सभी बचे हुए योद्धाओं को एकत्र किया। अब उसके पास केवल 10,000 असुर बचे थे। महिषासुर ने अपनी अंतिम युद्ध परिषद बुलाई। उसने कहा, हे असुर भाइयों, ये हमारा अंतिम युद्ध है। आज हम या तो जीतेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे। महिषासुर के पास रूप बदलने की विशेष शक्ति थी। वो भैंसा, सिंह, हाथी, मनुष्य किसी भी रूप में युद्ध कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी इस माया का पूरा उपयोग करेगा। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी चोटी पर अंतिम युद्ध का मैदान तैयार हुआ। देवताओं ने इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में स्थान बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं उपस्थित थे। युद्ध शुरू होने से पहले प्रकृति में अजीब बदलाव होने लगे। सूर्य लाल हो गया, चांद दिन में दिखाई देने लगा, हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। ये सब महायुद्ध के संकेत थे। सूर्योदय के समय युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने सबसे पहले विशाल भैंसे का रूप धारण किया। उसका आकार 10 हाथियों जितना बड़ा था। उसके सींग तलवार की तरह तेज और आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर त्रिशूल लेकर महिषासुर पर टूट पड़ी। त्रिशूल ने महिषासुर के बाएं सींग को काट दिया। खून की धार बहने लगी। महिषासुर ने गुस्से में भरकर अपने पिछले पैरों से जमीन खोदना शुरू किया। उसके खुरों से निकलने वाले पत्थर तोप के गोलों की तरह मां दुर्गा पर बरसने लगे।
जब भैंसे के रूप में महिषासुर को नुकसान हुआ तो उसने सिंह का रूप धारण किया। अब उसके पंजे बाघ से भी अधिक तेज थे और दांत हीरे की तरह कड़े। महिषासुर ने जोर से गर्जना की, लेकिन माँ दुर्गा के सिंह ने इससे भी तेज गर्जना की। दो सिंहों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आकाश में बिजली कड़कने लगी। अंत में माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे महिषासुर के सिंह रूप का पिछला हिस्सा कट गया। घायल होने पर महिषासुर ने विशाल हाथी का रूप धारण किया। उसकी सूंड लोहे की जंजीर की तरह मजबूत थी। महिषासुर ने अपनी लंबी सूंड से माँ दुर्गा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माँ ने तलवार से सूंड पर गहरा घाव कर दिया। हाथी रूपी महिषासुर ने अपने विशाल पैरों से माँ दुर्गा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन माँ का सिंग इतना तेज था कि वह हाथी के पैरों के बीच से निकलकर पेट में पंजे गड़ा देता था। अंत में महिषासुर ने मनुष्य का रूप धारण किया, लेकिन यह साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी, मांसपेशियां पत्थर जैसी कड़ी और आंखों में अग्नि की लपटें। मनुष्य रूप में महिषासुर के पास तलवार, भाला, गदा, धनुष बाण सभी अस्त्र थे। अब तकनीकी युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा के 18 हाथों में 18 अस्त्र और महिषासुर के 2 हाथों में कई अस्त्र। इस चरण में दोनों ने अपनी युद्ध कला का पूरा प्रदर्शन किया। तलवारों की झंकार से आकाश गूंज रहा था, चिंगारियां निकल रही थी। ये दृश्य देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। जब सभी रूपों में महिषासुर को हार का सामना करना पड़ा तो उसने वापस भैंसे का रूप धारण किया। ये उसका मूल रूप था और सबसे शक्तिशाली भी। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर माँ दुर्गा पर अंतिम हमला किया। उसने अपने तेज सींगों से माँ को बेधने की कोशिश की। माँ दुर्गा ने अपने बाएं पैर से महिषासुर की गर्दन को दबाया। महिषासुर हिल नहीं पा रहा था। फिर माँ ने अपना त्रिशूल उठाया। माँ ने पूरे बल से त्रिशूल को महिषासुर की गर्दन पर मारा। त्रिशूल ने एक ही वार में महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, उसके मृत शरीर से एक तेजस्वी आकृति निकली। ये महिषासुर की आत्मा थी। आत्मा रूप में महिषासुर ने माँ दुर्गा से कहा, हे जगदम्बे, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं आपसे युद्ध कर रहा था। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मोक्ष प्रदान करें। माँ ने दयालुता दिखाते हुए महिषासुर को मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने कहा, तुमने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तुम्हारे अंदर शक्ति थी, लेकिन अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। अब तुम मुक्त हो। महिषासुर के वध के तुरंत बाद तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वर्ग लोक में देवताओं ने जयकारे लगाए। पृथ्वी लोक पर ऋषि मुनियों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी खुशी का माहौल था। देवराज इंद्र सबसे पहले माँ दुर्गा के पास आए। उनके साथ सभी देवता थे। सबने मिलकर माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने कहा, हे माते, आपने हमारी रक्षा की है। आप त्रिलोक की स्वामिनी हैं। हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। त्रिदेव भी माँ दुर्गा के पास आए। हे आदिशक्ति, आप हमारी जननी हैं। हमने आपसे जन्म लिया है। आपकी शक्ति अपार है। हे लक्ष्मी रूपे, आप मेरी शक्ति हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हे पार्वती, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। आप शक्ति हैं और मैं शिव। आपके बिना मैं शव हूं। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई। ये परमपिता परमेश्वर की आवाज थी। हे दुर्गे, तुमने अद्भुत कार्य किया है। आज से तुम्हारी पूजा त्रिलोक में होगी। जब भी धर्म पर संकट आएगा, तुम अवतार लोगी। तुम्हारे 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक होगी। यही नवरात्रि का त्योहार कहलाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसी तरह की और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल ट्रू रेल्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां दुर्गा।